नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनने जा रहे हैं। जी हाँ, आप कल से तारिक रहमान का नाम सुन ही रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 में से जो है बांग्लादेश जो बीएनपी है, मतलब इनकी पार्टी, जैसे बीएनपी ने 300 में से लगभग जो है 216 सीटें जीत ली हैं, तो स्पष्ट बहुमत इनके पास है। तो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये जानकारी आपके पास पहले से ही है, तो ये जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने वीडियो बनाया कि इस तारिक रहमान के ऊपर ये आरोप है कि तारिक रहमान और हमारे राहुल गांधी ने मिलकर के जो है शेख हसीना की सरकार को गिराने की योजना 2024 में मतलब कि रची, और वो रची जो है उसके अंदर लंदन के अंदर बैठ करके, जब तारिक रहमान निर्वासन में लंदन में रह रहे थे। और ये दावा मेरा नहीं है भाई, मैं कैसे दावा कर दूंगा, मेरा दावा नहीं है, दावा है बांग्लादेश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। इनका एक अपना अखबार भी है बिलिट्स के नाम से। इस अखबार में इन्होंने दावा किया कि जो है अगस्त 2024 में राहुल गांधी लंदन में तारिक रहमान से मिले। उस मीटिंग में आईएसआई और सीआईए ने मिलकर के पूरा फैसला किया कि शेख हसीना सरकार को बांग्लादेश से हटाया जाए। उसी के बाद वो पूरा जैनजी वाला पूरा जो माहौल बना, शेख हसीना को भाग करके भारत आना पड़ा। और ये बाकायदा अपने अखबार में जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने छापा है। अब छापा तो पहले था ही, लेकिन अब ये तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब ये बनने ही वाले हैं, बनने के बाद ये दोबारा से चर्चाओं में आ गया है। इसके अलावा तारिक रहमान ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। तारिक रहमान ने अपने अखबार में दावा किया कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है। राहुल गांधी के जो 2 बच्चे हैं जिनके सरनेम विंची से है, और राहुल गांधी की जिससे उन्होंने शादी का दावा किया है उसका नाम है वेरोनिक कार्टली। हालांकि देखो, फिर मैं कह रहा हूँ ये दावे मेरे नहीं है भाई, ये दावे हैं शोएब चौधरी के। सलाउद्दीन शोएब चौधरी बांग्लादेश का बड़ा पत्रकार है, जैसे हमारे यहाँ राजदीप टाइप के पत्रकार है ना, ये इसी लेवल का पत्रकार है। अगर आप इनको बड़ा पत्रकार मानते हैं तो वो भी जो है सलाउद्दीन शोएब चौधरी बड़ा पत्रकार है। जैसे हमारे यहाँ बरखा है और जिनको अंजुम पंजुम ये जितने भी है ना, सब ये इसी लेवल के पत्रकार है। वो वहाँ का जो है सलाउद्दीन शोएब चौधरी, तो अगर ये बड़े हैं तो वो भी बड़ा है। उसका अपना तो अखबार भी है, ये तो किसी अखबार में काम करते थे, उसका तो अपना अखबार भी है बिलिट्स। हालांकि कांग्रेस ने जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी के दावों के आधार पर कर्नाटक में केस भी दर्ज कराया हुआ है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये जानकारी मेरी नहीं है, ये जानकारी सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने अखबार में दी कि राहुल गांधी ने मिलकर के जो नया प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ मिलकर के शेख हसीना की सरकार गिरवाई अमेरिका के इशारे पे। उसमें इनकी भी सहमति थी। लंदन में मिले थे अगस्त में, 5 अगस्त को ही फिर शेख हसीना को भारत आना पड़ा। ये सब दावे सलाउद्दीन शोएब चौधरी के हैं, उसके अखबार में उन्होंने बाकायदा छापे हैं। इनके फोटो भी दिखाएं जिससे राहुल गांधी की शादी का वो दावा करते हैं। और देखो, इसमें जैसे मैंने कहा दावे मेरे नहीं है, नाम इनको सच मान रहे ना झूठ मान रहे हैं। हम तो भाई जो कानूनी कार्रवाई है, जो लिखा है वो बता रहे हैं भाई। जैसे कांग्रेस जो एप्स्टीन फाइल को उठा रही है भाई, कांग्रेस के पास एप्स्टीन फाइल का कोई सबूत छोड़ना है। ठीक इसी तरह से मैं सिर्फ जो है ना सलाउद्दीन चौधरी के जो दावे हैं वो आपको बता रहा हूँ, जो उसने अपने अखबार में छापे हैं। और वो छापे 2019 से इस बात को लगातार वो कह रहे हैं, अब से नहीं कह रहे हो, 2019 बात को लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो शादी है वो हो चुकी है। और जो राहुल गांधी के 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चों के नाम मतलब कि विंची सरनेम के साथ है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो कांग्रेस ने हालांकि बेंगलुरु में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन उसमें फिर कुछ हुआ नहीं है। ये पुराने दावे हैं, लेकिन तारिक रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होते ही ये खबरें दोबारा से वायरल बांग्लादेश में और दूसरी जगह भारत में ये हो गई हैं। अब आप समझो कि इससे पता कैसे चलता है कि भाई क्या गंभीरता है। देखो, गंभीरता का तो पता इससे इस बात से चल जाता है कि भाई अगस्त 2024 में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत आई, क्योंकि वहाँ पे पूरा बांग्लादेश में पूरा केओस हो गया था। सड़कों पे जो लोग उतर आए थे, गोलियां चल रही थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हेलीकॉप्टर से लोग छोड़ करके भाग रहे थे, जो अधिकारी थे भाग रहे थे, किसी के घर जलाए जा रहे थे। जिसने मतलब बांग्लादेश को आज़ाद कराया, जिसको बंगबंधु कहा जाता है, उस तक का जो शेख हसीना के जो पिताजी थे उन तक का घर जला दिया गया। जिन्होंने मतलब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, उनका घर तक जला दिया गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें हुई। तो अगस्त में इस घटना से पहले ही सलाउद्दीन शोएब चौधरी का दावा है, और बिलिट्स में उन्होंने छापा भी है कि इन सब घटनाओं से पहले अगस्त में ही राहुल गांधी लंदन में तारिक रहमान से मिले थे। अब आपका सवाल ये होगा कि तारिक रहमान लंदन में क्या कर रहा था? तो तारिक रहमान लंदन में छुप करके रह रहा था। छुप करके मतलब बांग्लादेश से भाग करके रह रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में इसके खिलाफ 84 मुकदमे हैं।
इसको उम्र कैद की सजा हुई है। और 84 मुकदमों में इसके खिलाफ एक मुकदमा ये भी था कि जो शेख हसीना उस समय जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, इसके ऊपर इन्होंने हथगोला फेंका था, जिसमें वो जो शेख हसीना बाल बाल बच गई थी। हालांकि जो बीएनपी है, जो तारिक रहमान की जो पार्टी है, जिसको अब 300 में से 216 सीटें मिल गई हैं और सरकार यही बनाने जा रहे हैं, तो उनका ये दावा था कि ये मामले जो है शेख हसीना ने फर्जी कराए थे। जैसे हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं ना, मैं मुकदमा कुछ भी हो जाए, ईडी वीडी कहीं भी छापा मार दे, तो दूसरे नेता कहते हैं भाई ये तो बीजेपी करा रही है। ऐसे काम बांग्लादेश में हो रहे थे। तो जैसे ही, लेकिन ब्लिट्स अखबार ने दावा किया, जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी है, इनका जो अखबार है ब्लिट्स का दावा है कि ये पूरा प्री प्लान था, क्योंकि शेख हसीना ने अमेरिका को जगह देने से मना कर दिया था, नौसैनिक अपना उनके आर्मी बेस बनाने से मना कर दिया था, और चीन का दखल बढ़ता जा रहा था। इसको रोकने के लिए अमेरिका की आईएसआई ने, अमेरिका की मतलब सीआईए ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर के एक प्लान रचा, और इस प्लान की जानकारी राहुल गांधी को थी, और राहुल गांधी ये जानकारी लेकर ही तारिक अनवर से मिला लंदन में, और तारिक अनवर को इस चीज़ के लिए तैयार किया। ये सब ब्लिट्स का दावा है, मेरा नहीं है, ठीक है ना। और इस मिलने के बाद फिर अगस्त में क्या घटनाक्रम हम आप सब जानते ही हैं। तो लेकिन अगर जानकारी कोई पहले दी जा रही है तो उसमें उसको सच माना जाए, झूठ माना जाए, उसका फैसला आप कीजिए। कांग्रेस झूठ मानती है, कांग्रेस झूठ मानती है तो मैं भी झूठ मान लेता हूँ, लेकिन आपको मैंने पूरा तथ्य बता दिया। और राहुल गांधी के 2 बच्चों वाली बात वो अब से नहीं कह रहा है, ब्लिट्स और सलाउद्दीन शोएब चौधरी ये बात 2019 से कह रहा है। और अभी आपको पता है बिहार चुनाव के दौरान ये बात तो जना कांग्रेस के जो मतलब कांग्रेस के जो मित्र हैं, राहुल गांधी के जो मित्र हैं, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के लड़के, उन्होंने भी कह दी थी। जब ये मलेशिया गए थे राहुल गांधी बीच चुनाव में, तो तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि भाई वहाँ गए अपने परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ चुनावी भागम भागी में थक गए हैं, रिलैक्स होने के लिए मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, तो इस मेंटल स्ट्रेस को भागम भागी को कम करने के लिए मलेशिया गए हैं। इस वाले मामले में तो कांग्रेस चुप रही थी। तेज प्रताप के बयान पे जो उन्होंने कहा था ये कि राहुल गांधी मलेशिया में अपने परिवार से मिलने गए हैं और अपने परिवार से मिलने ही जाते हैं, इस दावे पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी, अब तक कोई बयान नहीं दिया। तो शोएब चौधरी जो है, इसके जो अखबार ब्लिट्स का जो दावा है ये अभी का नहीं है, ये 2019 से पहले का दावा, 2019 से करीब ये दावा कर रहा है। और अगस्त वाली जो घटना का जो दावा है, ये दावा भी जो है शेख हसीना वाली सरकार गिरने से पहले का दावा है इनका, कि सरकार गिरने से पहले अगस्त में राहुल गांधी की लंदन में मुलाकात हुई थी, और उसी में पूरी प्लानिंग ये की गई कि भी शेख हसीना की सरकार को गिराया जाए और फिर वहाँ उसके बाद अपनी जो कठपुतली सरकार है उसको बनाया जाए वहाँ। तो जब कठपुतली सरकार आई और जब वहाँ चुनाव हुए, वहाँ बीएनपी बन गई है, तो बीएनपी को लगातार, तारिक अनवर को लगातार बधाई दी जा रही है। लेकिन इस बधाई के बीच में ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है उसको अब वहाँ पे जो है ना हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आपको से इसी तारिक अनवर और बीएनपी पार्टी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बांग्लादेश का जो संविधान है, उनका भी संविधान है, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो संविधान है ना बांग्लादेश का, जैसे बताया इसमें संविधान में एक शब्द लिखा हुआ सेक्युलरिज्म, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेक्युलरिज्म को बीएनपी पार्टी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी नहीं मानती है। तारिक अनवर इस सेकुलर वर्ड को नहीं मानते हैं। वो ये तो मानते हैं कि सब लोग ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम सेकुलरिज्म विश्वास करते हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चिंता और है, अगर तारिक अनवर नई सरकार बनते ही सबसे पहली मांग ये कर दी, जो कि कई उनके नेताओं ने की भी है, कि शेख हसीना को हमें सौंप दिया जाए, जो फिलहाल दिल्ली में है, भारत की शरण में है। अगर तारिक अनवर इस बात पर अड़ जाते हैं तो ये बात भारत और बांग्लादेश के संबंध फिर से वहीं खराब हो जाएंगे जहां से अब तक फिलहाल हैं। जो लोगों को उम्मीद है ना कि तारिक अनवर के आने संबंध ठीक हो जाएंगे, मोदी जी ने बधाई दी है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर वो इस बात पे वो अड़े कि शेख हसीना को सौंपा जाए, क्योंकि देखो शेख हसीना ने इनको उम्र कैद की सजा दी थी, 84 से ज्यादा मुकदमे लदवाए थे तारिक अनवर के ऊपर, इनकी जेल में यहाँ तक की पिटाई भी हुई थी जो चर्चा है। उसके बाद इनकी कमर में चोट आई थी, जिसका इलाज कराने के लिए लंदन गए थे, फिर वहां से आए नहीं थे, ये उम्र कैद तो इनको हो गई थी। और शेख हसीना को अब बांग्लादेश में फांसी की सजा हो चुकी है। तो अगर तारिक अनवर इस बात पे अड़े तो बांग्लादेश और भारत के संबंध वहीं के वहीं आएंगे, जिसको कहते हैं ना सेल उड़ाते ओला पड़ा, जो है जिसको कहते हैं कि 2 दिन चले 2.5 कोस, क्योंकि शेख हसीना को भारत सौंप नहीं सकता, क्योंकि शेख हसीना भारत की दोस्त रही है और भारत के लिए उन्होंने काफी हद तक वहां पे बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम जो रेडिकल लोग हैं उनको रोका भी है, जमात को रोका उन्होंने, तो भारत बिल्कुल नहीं सौंप सकता। लेकिन सारी स्थिति मिला करके ये है, अब ये फैसला तारिक अनवर को करना कि भारत के साथ संबंध कैसे रहना है, क्योंकि वहां पे हिंदुओं ने भी उनको भारी मात्रा में वोट दिए हैं, तभी ये 200 में से 300 में से 216 सीट जीती है बीएनपी। और प्रधानमंत्री अगर वहां के बन रहे हैं तारिक अनवर, तो ये प्रधानमंत्री हिंदू वोटों के दम पे ही बन रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां लोग रहते हैं,
तो अब ये तारिक अनवर को तय करना है कि भाई वो भारत के साथ कैसे संबंध चाहते हैं। अगर शेख हसीना के मामले पे अड़े तो संबंध खराब होंगे, अगर शेख हसीना के मामले पे नहीं अड़े तो शायद भारत के साथ संबंध पहले की तरह हो जाए और भारत पहले की तरह बांग्लादेश की मदद करने लगे। नए अपडेट के साथ जल्दी मिलेंगे आपसे। अपने वीडियो को देखा, नमस्कार, धन्यवाद।